आज दादा यहाँ उपस्थित हुए हैं जी, क्या कारण हो रहा है? देखिए आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका महानिर्वाण दिवस है। 1956 में आज ही के दिन उनका तिरोधान हुआ था और आज जबकि उनके विचारों पर उनके बनाए हुए सबसे उत्तम जो पुस्तिका है या उत्तम जो सृजन है वो है भारत के संविधान। उस पर बहुत तेज़ी से हमला हो रहा है। वो लोग संविधान के बदौलत सत्ता में आकर के संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। आज जो भी प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, वो संविधान के बदौलत गए हैं, लेकिन वहाँ जाकर के उसी संविधान पर हमला कर रहे हैं ताकि संविधान में नागरिक को जो अधिकार दिया है, मजदूर किसान को जो अधिकार दिया है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात जो कहा है, उसको नकारने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आज सारे लोगों को एकजुट होकर के उस ऐसे ताकत लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, बाबा साहब के विचारों पर प्रहार कर रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। थैंक यू दादा। आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बाबा साहब को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। ऐसे तो पूरे देश में जो है यह कार्यक्रम चल रहा है। आप इसमें जो है क्या कहना चाह रहे हैं? आज हम लोग यहाँ संविधान के निर्माता बाबा साहेब जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज जो स्थिति देश की है, आज के समय में संविधान को ख़त्म करने की का पुरजोर कोशिश किया जा रहा है। अगर आज के दिन हम लोग यह संकल्प नहीं लेंगे कि यह संविधान बचाने का, तो आने वाले समय में जो भी अधिकार ये संविधान के द्वारा हम लोग को प्राप्त हुआ है, वो सभी अधिकार हम लोग से छीन लिया जाएगा और आने वाले समय में हर एक देशवासियों को फिर वही स्थिति हो जाएगी जो स्थिति अंग्रेज के ज़माने से पहले का जो स्थिति था, वही स्थिति हो जाएगी, गुलामी की स्थिति हो जाएगी। अंग्रेज भी जब यहाँ आए थे तो वो व्यापार करने के लिए ही आए थे और व्यापार करते करते हम लोग के ऊपर शासन करना शुरू कर दिए। उसी तरह ये आरएसएस के लोग व्यापार का बहाना करके अपने बंधुओं को, अपने मित्रों को व्यापारी बना रहे हैं और व्यापार करते करते हमारे ऊपर ये संविधान खत्म करके और आपके ऊपर ये शासन करना शुरू कर देंगे। इसलिए आज के दिन ये संकल्प लेना है कि हमें संविधान को बचाना है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है और इसी पर हम लोगों ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय से लेकर गंडक रोड पुराना कोर्ट के नज़दीक में जो प्रतिमा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, उनके प्रतिमा पर हम लोग कैंडल मार्च निकालते हुए आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको। और उनके जो बनाए गए संविधान है, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे और उसके लिए एकजुटता और निष्पक्ष रूप से हम इस कार्य में लगेंगे। थैंक यू। आज पूरा देश जो है बाबा साहब को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और आप भी यहाँ पर आए हैं, आज श्रद्धांजलि दिए हैं। कुछ संदेश अपने समाज के लोगों के लिए देना चाहते हैं? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि के रूप में हम सभी 69वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हम सभी उन्हें सच्चे श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अखिल भारतीय धोल महासंघ एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा उच्च स्टेशन तक पैदल मार्च मोमबत्ती लेकर श्रद्धांजलि देने के उपस्थित हुए थे। आज एक ऐसा मौका है कि पूरे मानस पटल पर उनके विचारों को प्रचार प्रसार करने का एक मौका है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी बाबा साहब के प्रति अनजान है, सिर्फ जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, बस उनके विचारों के प्रति, उनके कार्य किया हुआ उनके प्रति। तो ये सब चीज़ है कि अखिल भारतीय धोल महासंघ एवं अन्य संस्था मिलजुल कर उनका प्रचार प्रसार में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे हमारे अभिभावक, गार्जियन, महिला शक्ति ग्रुप, हमारे माता बहनें
हमारे बच्चे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए भी बधाई के पात्र हैं, जो बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश पर्व के रूप में हम सभी मनाए हैं। एक संदेश है पर सभी के प्रति कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति समर्पित रहे, उनके विचारों को जाने, उनके विचारों को और लोग तक फैलाएं, यही हमारा माने शुभकामना है। मेरा इंटरव्यू आज का जो कार्यक्रम हुआ, कैंडल मार्च निकाले, उसमें देखें बच्चे लोग काफ़ी थे और काफ़ी खूबसूरत बच्चे लोग जो है सब साथ चले हैं। ये हम लोग ऐसा सोच मने कैसे आप लोग जो है मने ये सोच मने आप लोग के दिमाग में आया? बात ऐसी है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जाने कि हमारे बाबा साहब कौन थे और हमारे बाबा साहब हम लोगों के लिए क्या क्या करके गए। इसके अलावे महिलाओं की संख्या भी काफ़ी थी। जो महिलाएं घरेलू काम करते हैं उनको भी मौका मिला आने का, कुछ सीखने का। यहाँ पर आने से महिलाएं और है सो उत्साहित हुई और हमारे बच्चे बहुत उत्साहित हुए, जानकारियाँ ली। बच्चे लोग जाने कि बाबा साहब कौन है और बाबा साहब इस पूरे भारतवर्ष के लिए क्या क्या किए और क्या करके गए। आज बहुत उत्साहपूर्वक पूरे देश में बाबा साहब का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोग भी बाबा साहब पर दीप जला के, फूलमाला चढ़ा के उनका परिनिर्वाण दिवस मनाए। श्रद्धांजलि दिए हैं। पहली बार जो है अखिल भारतीय धोबी महासंघ इस तरह का कार्यक्रम जो है जमशेदपुर में किया है। कैसा महसूस किए हैं आज जो है आप? हमारे भाई बोल रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस तरह का अखिल भारतीय धोबी महासंघ पहला बार इस तरह का हम लोग जमशेदपुर में किए हैं। हम लोग तो अपने अपने जगह पर करते आए हैं, लेकिन आज जो हम लोग पूरे संगठन को लेकर करके अखिल भारतीय धोबी महासंघ को लेकर करके आज हम लोग जो किए हैं, ये हमारी बहुत बड़ा ताकत है, यह हमारा बहुत बड़ा सोच है, यह हमारा बहुत ही जो देख रहे परिवर्तन का दिशा दिखा रहा है कि आज हम लोग आज महापरिनिर्वाण का दिवस हम लोग मनाए हैं और हम लोग आज भीमराव अंबेडकर जी का कैंडल जला करके हम लोग डीसी ऑफिस से लेकर के भीमराव अंबेडकर के वहाँ पर जाकर हम लोग माला उला पहनाए हैं और वहाँ पर बैठ करके हम लोग बहुत ही शांति महसूस किए हैं। आज हम ये कहना चाह रहे हैं एक चीज़ और जो है जानना चाह रहे हैं कि आज जो कैंडल मार्च निकला उसमें बच्चे लोग काफ़ी संख्या में जो उपस्थित हुए हैं। आज ये देखने को मिला है बहुत छोटे छोटे बच्चे और हमारे भाई लोग तो हैं ही, बहुत उत्साह के साथ, बहुत प्रेम के साथ कैंडल मार्च लेके चले हैं और बहुत ही अच्छा लगा है उन लोग को। तो आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल करके बहुत ही शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक इस चीज़ को बताना चाहे हैं, दिखाए हैं कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी किस तरह का हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और आज उन्हीं का देन है। और तो हम ज़्यादा लोगों पर नहीं बोलेंगे, हम वही बोलेंगे जहाँ ठीक है। आज हमारी महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के प्रति सोच
हमारे माननीय भीमराव अंबेडकर का देन है। आज वही महिलाओं को हक दिए हैं कि वो एक वोट देने का भी अधिकार रखती है, वो किसी भी कास्ट के हो या एक पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का काम है। हमारे संविधान में जो संविधान जो दिए हैं हमारे अंबेडकर साहब, उसी का देन है कि आज हमारे एकदम फर्स्ट मुश्त पर जहाँ पर कि राष्ट्रपति बैठी हुई है हमारे, वहाँ भी महिला, हमारे स्पीकर रही महिला, हमारे मुख्यमंत्री रही महिला, हर जगह महिला, और हमारे हर डॉक्टर इंजीनियर हर विभाग में ये हमारी महिलाएं खड़ी है। हमारे महिलाओं का सोच आगे बढ़ा है। क्यों? संविधान में ये नहीं लिखे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि SC/ST का ही हम दे रहे हैं। SC/ST का OBC का लिए नहीं किए, उस सभी जात के लिए किए हैं। क्या सभी जगह पर आज विधायक MP सभी जगह पर बैठे हुए हैं हमारी महिला। उस संविधान का देन है जी कि आज यहाँ पर उड़ रही हैं। बाल विवाह रोके, विधवाओं पर अत्याचार रोके, क्या नहीं किए हैं। उनके पास दिमाग था और कोई मट्टी भर के बैठा हुआ था। उनका संविधान अगर जो पढ़ लिया है, जो कि इस तरह का छुआछूत भेदभाव वो नहीं करेगा और अब चलेगा वह नहीं। जय भीम, जय भीम। कौन वाला कैमरा है? खतरा वाला कैमरा आप लेके आ गए। सभी बंधु को माला अर्पण करने का करने का जगह देते जाए और आपस में जगह बना करके सभी लोग बारी बारी से बाबा साहब का निर्वाण दिवस को उत्सव पूर्वक अपना मनाते रहे और जिसको चढ़ाना चढ़ा ले और अच्छे से जो कि है इस दिवस को अपने आने वाले भविष्य में बच्चे को भी अधिकार देना है, करना है और इसको आगे से आगे एक बूंद की भांति बूंद बूंद से तालाब और करके बाबा साहब का सपना को साकार करने का पूरा कोशिश करना है। शिक्षित बनने का प्रयास करना है। शिक्षित के साथ साथ शिक्षित हो जाने के बाद संगठित हो जाएगा। संगठित होने के बाद संघर्ष आप तौर पर ही सब संभव हो जाएगा। अभी ओम प्रकाश जी, सतलोर प्रकाश जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर उपस्थित SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथियों, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज संविधान निर्माता और दबे कुचले लोगों के नायक डॉक्टर, वो एक बहुत आम सी चीज है, शुरू से उसकी लड़ाई हम करते चले आ रहे हैं। 1995-96 में जिस वक्त देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त हम लोगों ने एक आवाज उठाई थी कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करो और रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करो। ये उसी का गेम था जो मनरेगा आपके सामने आया था। ठीक उसी तरह से लगातार हम लोग ये संघर्ष करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। आगे भी संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। जिस दिन आप थोड़ा सा अपने आप को संघर्ष से हटा लीजिएगा और इन सब चीज़ों से दूर हो जाइएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो लड़ाई आपके उड़ के लड़ रहे थे, वहाँ पर आकर आप लोग फिक्र पड़ गए, जिसकी वजह से हम लोगों को नुकसान होने लगा। आरक्षण एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमेशा से इसका विरोध होता रहा, हमेशा से इसका विरोध होता रहा। कारण
क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है, वो फिर से उठे, चले और खड़े हों। वो चाहते हैं कि वैसे ही वो उनके द्वार पर बैठे रहें जैसे वो पहले बैठे रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। हमारे अंदर शिक्षा है और शिक्षा जिस चक्षु को खोल दिनांक 6 सितंबर 1925 को अखिल भारतीय धोबी महासंघ के बैनर तले आज बाबा साहब के डीसी ऑफिस से लेके और बाबा साहब पुराना कोर्ट स्टेचू तक हम लोग कैंडल मार्च किए और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और बाबा साहब को जयकारा करते हुए हम लोग, और बाबा साहब अमर रहे, ये संविधान की पुण्यतिथि पर हम लोग जमशेदपुर के अखिल भारतीय धोबी महासंघ के काफ़ी लोग एकत्रित थे और छोटे छोटे बच्चे लोग भी थे और बाबा साहब का कैंडल मार्च करते हुए बहुत सुंदर सद्भावना से हम लोग वहाँ पर गए और बाबा साहब के स्टेचू पर हम अर्पित किए, सुमन अर्पित किए और उसके बाद फूल माला चढ़ाए और इसे बहुत ही खुशनुमा माहौल था और ये काफ़ी खुशनुमा था। इसलिए अखिल भारतीय धोबी महासंघ इसके लिए शुभकामना देता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया।